बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिअह मल-क़ारिअह वमा अदराक मल-क़ारिअह यौम यकूनुन्नासु कल-फ़राशिल मबथूथ वतकूनुल जिबालु कल-इह्निल मंफूश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल क़ारिअह, 30वें पारे की आखिर से सूरत नंबर 14 है। 13 सूरतें हम पढ़ चुके हैं, सूरत नंबर 14 आखिर से। क़ारिअह का माना क्या है? सूरतुल क़ारिअह, हाँ जी, खटखटाने वाली। अल-क़ारिअह का क्या माना है? खटखटाने वाली। इससे मुराद क्या है? हाँ जी, यानी क्या चीज़ खटखटाने वाली? नहीं, क़यामत मुराद है इससे। क्या मुराद है? क़यामत। तवज्जो फरमाएं। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअतु वमा अदराक मल-क़ारिअतु। जब गोल ता आए ना आखिर पर, जहाँ आयत ख़त्म हो रही हो और गोल ता आ जाए, वक़फ़ की सूरत में वो हा बन जाती है। वक़फ़ की सूरत में हा बन जाती है, यानी जहाँ रुकना हो उसको वक़फ़ कहते हैं। हर आयत पर हम सांस लेते हैं ना, मसलन ये देखें, शुरू में पहले एक ही लफ्ज़ है ना, अल-क़ारिअह, आगे आयत आ गई। अगर आपने यहाँ रुकना है, सांस लेना है, तो फिर इसको पढ़ेंगे अल-क़ारिअह। जिस लफ्ज़ पे भी रुकना है ना, उस लफ्ज़ का आखिरी हरफ उस पे जज़म लगा देते हैं, जहाँ भी आपने रुकना हो। तजवीद का ये कायदा है, कुरान मजीद पढ़ने का जो अंदाज़ है कि जिस जगह पर आपने रुकना हो, चाहे वो आयत हो, दरमियान आयत हो, जिस जगह पर भी आपने सांस लेना हो, तो जिस लफ्ज़ पे आप रुक रहे हैं उस लफ्ज़ का आखिरी हरफ, उसको क्या पढ़ेंगे? जज़म उसके ऊपर पढ़ेंगे, जिसको साकिन बोलते हैं, उसके ऊपर जज़म पढ़ देंगे। फिर पिछला मिलाकर, अगर तो आयत है तो फिर अगली आयत शुरू कर देंगे उसी तरह ही। अगर आयत का दरमियान है, कोई वक़फ़ भी नहीं, तो फिर पिछला एक दो लफ्ज़ पढ़कर फिर उसके साथ मिलाकर आगे पढ़ेंगे। अगर सांस ना लेना हो, आपने मिलाकर पढ़ना है, तो फिर जो इराब, जो ज़बर ज़ेर पेश जो लफ्ज़ पे लगी हुई है, आपने वही पढ़नी है। आप मिसाल यूँ समझें, ये है अल-क़ारिअह, आयत ख़त्म हो रही है ना। अगर तो आपने यहाँ वक़फ़ करना है, तो फिर इसको पढ़ेंगे अल-क़ारिअह। ये ता क्या बन जाएगी? हा बन जाएगी। और हा के ऊपर क्या लग जाएगा? ये देखें, इस सूरत में हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। ये अगर हमने यहाँ रुकना है ना, तो फिर ये है अल-क़ारिअह। अगर ना रुकना हो तो फिर इसको पढ़ेंगे भी ता, और जो इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश है वही पढ़ेंगे। आगे मिलाकर पढ़ना हो तो फिर जिस तरह लिखा हुआ है, अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह, इधर रुकना है तो ऐसे, नहीं रुकना तो आप फिर इसके ऊपर पेश पढ़ेंगे, अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह। अगर पहले भी आपने वक़फ़ कर लेना, फिर ये भी अल-क़ारिअह मल-क़ारिअह वमा अदराक मल-क़ारिअह। समझ आ गई? अब आप तर्जुमे पे गौर करेंगे। अल-क़ारिअह, वो खटखटाने वाली। अल-क़ारिअह, वो खटखटाने वाली। वमा अदराका मल-क़ारिअह, माँ का माना क्या? माँ का क्या माना है? जो। अब अल-क़ारिअह, वो खटखटाने वाली। मल-क़ारिअह नहीं, ये माँ का आप माना क्या कर रहे हैं? नहीं, आपने पहले पढ़ा हुआ है जो। ये माँ इस्तफ़ामिया है, सवाल नहीं करते। जिस तरह हम सवाल करने में, जिस तरह हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्या ये पेंसिल है? क्या है वो पेंसिल, वो कलम? ये अंदाज़,
कि मल कारिया, क्या है वो, माँ का माना क्या है वो, अल कारिया खटखटाने वाली, वो खटखटाने वाली क्या है, यानी ये इसका तर्जमा है। दोबारा फिर देखें, अल कारिया वो खटखटाने वाली, माँ क्या है वो, क्या है, मल कारिया अल कारिया वो खटखटाने वाली, तो मिलाकर इकट्ठा माना होगा मल कारिया वो खटखटाने वाली क्या है। पहले बताया वो खटखटाने वाली, फिर पूछा मल कारिया वो क्या है खटखटाने वाली, फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वमा अदरा का नहीं। माशाल्लाह, और कोई साथी, वमा अदरा का पीछे गुजरा हुआ है ना, हाँ दोनों ठीक है माने। मैंने आपको जो पढ़ाया था वो ये था, वमा अदरा का आपको किसने मालूम करवाया, वमा अदरा का और आपको किसने मालूम करवाया। अच्छा, आपको किसका माना कर रहे हैं इसमें, वमा अदरा का नहीं, आपको। हाँ जी, आखिरी ये काफ ज़मीर जो है ना, का, इसका माना है आप। वमा का क्या माना है, किस चीज़ ने, अदरा मालूम करवाया, का आपको, वमा अदरा का किस चीज़ ने आपको मालूम करवाया, क्या, मल कारिया, वही तर्जमा पीछे वाली आयत का। हाँ, वो खटखटाने वाली क्या है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको किस चीज़ ने मालूम करवाया कि वो खटखटाने वाली क्या है। याद हो जाएगा ना तीनों आयत का तर्जमा। दोबारा से गौर करें, अल कारियातु वो खटखटाने वाली, मल कारियातु क्या है वो खटखटाने वाली, वमा अदरा का और आपको किस चीज़ ने मालूम करवाया, मल कारियातु कि वो खटखटाने वाली क्या है। अब आप पढ़ सकते हैं तीनों आयात को। अल कारियातु माना करें, मल कारियातु वमा अदरा का, मल कारिया, बस इतनी सी बात है। दोबारा जब ये अल्फाज आए तो माना कर सकते हैं ना। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, अब ना उसकी हालत कुछ बयान होने लगी उस दिन की, जिस खटखटाने वाली जिसको कहा गया है ना क़यामत का दिन। अब उसकी कुछ कैफियत कि उसमें क्या होगा, लोगों की हालत कैसे होगी, पहाड़ों की हालत कैसे होगी, ये दो चीज़ें दो आयात के अंदर। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, इस आयत के अंदर लोगों की हालत और अगली आयत के अंदर बड़े बड़े पहाड़ों की हालत बयान हुई है कि क़यामत वाला दिन वो क्या होगा, कैसी वो खटखटाने वाली है। यौमा उस दिन, जिस दिन, यौमा जिस दिन, यकूनन नासु जिस दिन, यकून का माना हो जाएंगे, यौम यकून नासु जिस दिन हो जाएंगे, अन्नासु लोग, यौम यकून नासु जिस दिन लोग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कल फराशिल मबसूस। थोड़ी सी तवज्जो के साथ कि कल फराशिल मबसूस क्या चीज़ है। फराश परवानों को कहते हैं, पतंगे नहीं होते कीड़े मकोड़े जो उड़ने वाले, उनको कहते हैं। मबसूस का माना बिखरे हुए। ये काफ जो शुरू वाला है तशबीह का है, जिसका उर्दू में हम तर्जमा करते हैं फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जैसी है। ये कलम इस कलम की तरह है, की तरह आ गया ना, तशबीह आ गई, एक ही जैसी, एक चीज़ को दूसरी के साथ तशबीह देना, इसलिए ये काफ तशबीह का है। तो इसका तर्जमा ये होगा कल फराशिल मबसूस, बिखरे हुए परवानों की तरह। क्या होगा भाई उनकी तरह, नहीं, कौन होंगे, इंसान। यौम यकूनुन नासु जिस दिन लोग हो जाएंगे, किसकी तरह हो जाएंगे, हाँ, कल फराशिल मबसूस, बिखरे हुए परवानों की तरह। जिस तरह वो नहीं, आजकल तो देखना बिल्कुल आसान है, किसी दिन बारिश वगैरह हो तो शाम के वक्त जब लाइटें चलती हैं तो लाइट जल रही हो तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े उड़ते हुए आते हैं अंदर, लाइट पे जमा हो जाते हैं, आकर गाड़ियों की लाइटों में आगे आते हैं, रोशनी की तरफ आते हैं ना असल में।
तो पहले दौर में ये लाइटें तो होती नहीं थी, आग होती थी, दिया जलाया जाता था। अब परवाना रोशनी समझ के उड़ के आता है उसकी तरफ, जबकि हकीकत में वो आग है। जैसे ही वो उसके पास आएंगे जल जाएंगे बस। जिस तरह वो बिखरे हुए उड़ते हुए कोई रोके भी तो नहीं रुकते, भागते आते हैं उसकी तरफ, रोशनी की तरफ, इसी तरह लोग क़यामत वाले दिन जिस मैदान की तरफ, मैदान माशर की तरफ इनको बुलाया जाएगा, उसकी तरफ इसी तरह दौड़ते हुए जाएंगे जिस तरह रोशनी देखकर वो परवाने उड़कर आते हैं, इसी तरह ये भागते हुए जाएंगे उस तरफ। तो यौम यकूनुन नासु, जिस दिन लोग हो जाएंगे कल फराशिल मबसूस, बिखरे हुए परवानों की तरह। अच्छा, ये तो होगी लोगों की हालत वहाँ जमा होने की। पहाड़ों का क्या बनेगा? व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, व तकूनु और हो जाएंगे, व तकूनु और हो जाएंगे, अल जिबालु, जिबाल का माना पहाड़। पहाड़ तो देखे हैं कि नहीं? पहाड़ों के इलाके में रहते हो, पहाड़ तो सबने देखे हुए हैं ना। बतकूनुल जिबालु और हो जाएंगे पहाड़, कल इहनिल मनफूश, ये भी काफ तशबीह है उसी तरह, जिस तरह ये था ना कल फराशिल मबसूस, ये है कल इहनिल मनफूश। इधर भी दो लफ्ज़ हैं, इहन और मनफूश। इहन किसको कहते हैं? ऊन देखिए कभी, ऊन, रुई, एक ऊन होती है एक रुई होती है। इहन ऊन को कहते हैं। किसको बोलते हैं? हाँ, रुई को, ऊन को। अच्छा, ये जो आगे है मनफूश, उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है धुनकी हुई रुई, धुनकी हुई ऊन। कोई बता सकता है कि धुनकी हुई ऊन किसको कहते हैं? कौन सी रुई होती है जो धुनकी हुई हो? इसकी कोई वजाहत बताओ ना, समझ आ जाए, सबको पता चले। उसको कैसे करते हैं वो? जी जी, रुई की पिंजाई वगैरह की जाती है ना, उसका बीज अलहदा कर दिया जाता है, सिर्फ उसके जो रुई की, जिसका वज़न ही नहीं होता, बिल्कुल हल्की सी, रज़ाइयों वगैरह में डालते हैं, बिल्कुल नरम हो जाती है, उस रुई को कहते हैं धुनकी हुई रुई। अगर मज़ीद उसकी धुलाई कर ली जाए, केमिकल लगा लिए जाएँ, डॉक्टर हजरात के पास होती है वो रुई, बिल्कुल बिल्कुल सफ़ेद और हल्की सी, वो भी इसी में आती है, धुनकी हुई रुई। पहाड़ किस तरह हो जाएंगे? धुनकी हुई रुई की तरह, धुनकी हुई ऊन की तरह। बतकूनुल जिबालु और हो जाएंगे पहाड़, कल इहनिल मनफूश। धुनकी हुई किसका माना है? नहीं, मनफूश का माना है धुनकी हुई, और इहन का माना ऊन। हाँ, धुनकी हुई ऊन की तरह क्या हो जाएंगे? पहाड़ जो है ना वो हो जाएंगे। कितने मजबूत पहाड़ हैं, देखे हैं ना, पत्थर हैं, तोड़ने लग जाओ तो टूटता ही नहीं है, पत्थर किससे टूटता है? क़यामत कैसी फिर खटखटाने वाली है कि पहाड़ जो हैं वो भी ज़र्रात में तब्दील हो जाएंगे। जब क़यामत की हौलनाकियाँ बयान की ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मुशरिकीन ने एक तंज़िया सा सवाल किया था, बड़ा अपनी तरफ से बहुत बड़ा सवाल बना कर लाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजवाब हो जाएंगे। सवाल क्या किया आकर? कहते हैं कि अच्छा ये बतलाओ, तुम कहते हो क़यामत वाले दिन इतनी हौलनाकी होगी, ऐसे हो जाएगा, ज़मीन जो है ये, इस पे ज़लज़ला आ जाएगा, आसमान जो है वो भी लड़खड़ा जाएगा, चाँद टूट जाएगा, ये बड़े बड़े जो पहाड़ हैं इनका क्या बनेगा? अपनी तरफ से बहुत बड़ा सवाल किया कि जवाब नहीं आएगा हम खुश हो जाएंगे, तंज़िया सा सवाल। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनकी इस बात को बयान किया है, वयसअलूनका अनिल जिबालि फ़कुल यनसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे पूछते हैं कि पहाड़ों का क्या बनेगा उस दिन? फ़कुल यनसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा। ऐ नबी, इनको बता दे कि क़यामत वाले दिन इतनी सख्ती होगी, इतनी हौलनाकी होगी, ऐसी वो खटखटाने वाली क़यामत है कि इतने मजबूत तरीन पहाड़ जो हैं इनको नज़र आ रहे कि इनका क्या बनेगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इनको मट्टी की धूल बनाकर हवाओं में उड़ा देगा, मट्टी की धूल बनाकर। रेत के ज़र्रात हैं, मट्टी की धूल है। आप देखें कि इतना मजबूत पहाड़ वो रुई की गालों उड़ रहा है, वो मज़ीद रेत के ज़र्रात, हवा चलती है वो उड़ जाते हैं, मट्टी की धूल उड़ी हुई होती है।
पहाड़ इस तरह उड़ने लगेंगे, तो बंदों का क्या बनेगा? वहाँ फिर अपने अपने आमाल के मुताबिक जो है वही फ़ैसला होगा। उसी को फजीलत है कि जो अपने आमाल अच्छे करेगा। यही सबक है आज का। मैं आज दोहरा देता हूँ, दोबारा तवज्जो से सुन लें। अल-क़ारियातु क्या माना है? हाँ जी, वो खटखटाने वाली। थोड़ा सा धीमी सी आवाज़ से बोलें और कोशिश करें कि ये तर्जुमा मुझे ज़ुबानी आ जाए। अल-क़ारियातु मल-क़ारियातु। हाँ जी, माँ का माना क्या है? क्या है वो खटखटाने वाली? वमा अदराका जी, आपको किस चीज़ ने मालूम करवाया? मल-क़ारियातु यौमा, जिस दिन यकूनु अन्नासु कल फराशी, बिखरे हुए मैंने लफ्ज़ पढ़ा ही नहीं, मैंने सिर्फ ये पढ़ा है कल फराश। हाँ, परवानों की तरह। अल मबसूस, तो कल फराश अल मबसूस। व तकूनुल जिबालु, हो जाएंगे, किसका माना है? व तकूनु, व तकूनु का क्या माना है? हो जाएंगे। अल जिबालु पहाड़। कल इहनिल मनफूश, कौन सी ऊन? हाँ, धुनकी हुई ऊन की तरह, धुनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। इससे आगे इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अब इस्लामी अकीदे का सबक निकाल लें जी। पंद्रह सूरतें पढ़ कर ना इंशाअल्लाह अज़ीज़, इसके बाद एक सूरत और पढ़कर फिर उसकी दोहराई करेंगे। एक एक दो दो सूरतें करके दोबारा से। आगे वाला सवाल है जी आज के, अमल कबूल होने के लिए क्या शराइत हैं? तवज्जो फरमाएं। हम अमल करते हैं ना, कोई एक भी, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखते हैं या कोई और नेकी का काम करते हैं, तो उसके कबूल होने की कोई शराइत हैं। हर अमल ऐसे नहीं कि कबूल हो जाएगा, जो कर लिया वो कबूल हो जाएगा, ऐसे नहीं, बल्कि जो अमल हम करेंगे उसके कबूल होने के लिए कुछ शराइत हैं। क्या हैं? कुछ शराइत हैं, वो पूरी होंगी तो वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होगा। वो आज आप बुनियादी तौर पे पढ़ लें। देखें जी, अमल कबूल होने की 3 शराइत हैं। कितनी शराइत हैं? 3। आप एक पढ़ेंगे आज। नंबर 1, अल्लाह ताला पर ईमान और उसकी तौहीद का इकरार। अल्लाह पर ईमान और तौहीद का इकरार। देखो ना, ईमान नहीं होगा तो अमल कबूल हो जाएगा? बंदा तो मुसलमान ही नहीं। जब मुसलमान नहीं तो उसका अमल कबूल नहीं होगा। ये आपने याद रखनी है एक बात, कि अमल की कबूलियत के लिए 3 शराइत हैं। उनमें से पहली शर्त क्या है? अल्लाह पर ईमान और उसकी तौहीद का इकरार। आगे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, यानी इसी बात पर दलील, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए बतौर मेज़बानी फिरदौस के बागात होंगे। यहाँ से क्या पता चला? ईमान, अमल सालेह, नेक अमल, ईमान हो और साथ साथ नेक अमाल हों तो जन्नतुल फिरदौस के बागात मेज़बानी के लिए होंगे। यानी बंदा फिर खुद क्या होगा? मेहमान। जन्नत में, जन्नतुल फिरदौस में उसकी मेज़बानी होगी, बागात में वो जाएगा। तो ईमान। इसी तरह आगे सुफियान बिन अब्दुल्ला सकफ़ी रहिमहुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम में एक ऐसी बात बता दीजिए कि फिर मैं आपके बाद किसी से ना पूछूं। यानी ऐसी बात बताएं कोई किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े फिर, यानी ऐसा अमल वही काफ़ी हो जाए, मुझे किसी से फिर बात ही ना करनी पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। कुल का क्या माना है? हाँ,
ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी को कह रहे हैं कि कुल तू कह दे, क्या कह दे, आमनतु बिल्लाही, मैं अल्लाह पर ईमान ले आया। ये जुमला तो अपनी ज़ुबान से कह दे, आमनतु बिल्लाही, मैं अल्लाह पर ईमान ले आया। सुम्मस्तक़िम, फिर इस पर कायम हो जा, फिर इस्तिकामत कर, तकलीफ़ आए, तंगी आए, ताने लोग दें, जो कुछ कहें, फिर इस पर इस्तिकामत कर, डट जा इस पर फिर कि बस मैंने अल्लाह पर ईमान जो है वो ले आया, दुनिया जो कहती है कहती रहे, मैं तो अल्लाह पर ईमान ले आया। तो मालूम हुआ कि अल्लाह पर ईमान अमाल की कबूलियत की शर्त है, शर्त अव्वल है, पहली शर्त है। ईमान होगा तो अमल हमारा कबूल होगा। ये था इस्लामी अक़ीदे का सवाल। ये कल तक आप बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में आपको याद हो कि अमल की कबूलियत की 3 शराइतें हैं, जिनमें से एक ये है अल्लाह पर ईमान और उसकी तौहीद का इकरार। जो सैयदुल इस्तिग़फ़ार के नाम से एक हम दुआ याद कर रहे थे, थोड़ा सा वक्त आपको देते हैं कि आप उसको याद कर लें 3-4 मिनट के अंदर। चलो आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगी, उम्मीद है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप अपनी अपनी जो लिखी लिखवाई थी ना दुआ, उसको देखें, मैं एक मरतबा पढ़ देता हूँ अल्फाज ताकि आपको अच्छी तरह गलत ना याद हो जाएं। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु, यहाँ तक लिखवाई थी। जिस भाई को ये यहाँ तक याद है मुकम्मल, वो इशारा करे जिसको याद है, सुनाएं। खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका। शाबाश, बैठे।